वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलमोज़ोमेट ऑटोमेशन। आज हम जानेंगे कैसे हम 0 से 10 वोल्ट के साथ इन्वर्टर को रन कर सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रोसेस को करने के लिए पीएलसी है, हमारे पास एक मॉड्यूल है एनालॉग का, 2 डिजिटल से एनालॉग है जनरेट करता है, और हमारे पास एक इन्वर्टर है और एक सिलेक्टर है जो जिससे हम इन्वर्टर को अनेबल करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इन्वर्टर के पैरामीटर सेट कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम इन्वर्टर के पैरामीटर सेट कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे मूड पर प्रेस करेंगे। ठीक है जी, पैरामीटर नंबर 0 आ गया। इसमें हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 79 में जाएंगे, जिसे हम करेंगे ये सेट की है, इसे हम करेंगे 1। ठीक है जी, इसे 1 करने से ये पैरामीटर अनलॉक हो गए। अब हम इसे हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 सेट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 73 में। 73 में आ गए। यहाँ पे हम सेट करेंगे, इसे हमने किया है 1 पे, यानी कि 5 वोल्ट पे सेट किया है इसे। ठीक है, इंटर करेंगे और इसके बाद जाएंगे हम पैरामीटर 73 पैरामीटर में हम इसे 1 पे सेट करेंगे, यानी कि 5 वोल्ट पे। ठीक है जी, तो ये इन्वर्टर 5 वोल्ट पर अपनी फुल फ्रीक्वेंसी पर जाएगा। ठीक है जी, सेट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे पैरामीटर नंबर 178 में। पैरामीटर 178 सेट करेंगे। ये हमारी जो है फॉरवर्ड रन की फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे फॉरवर्ड रन की फ्रीक्वेंसी है, इसे हम सेट करेंगे। इसके बाद जाएंगे पैरामीटर नंबर 79 में, और ये हमारे पास है इसके रिवर्स रन की सेटिंग है। ठीक है जी, तो इसे सिलेक्शन करेंगे, इसे 61 पर सेट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे पैरामीटर नंबर वापस 79 में। ये सिर्फ हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं और चौथा जो है वो 79 वाला है। इसे हम दोबारा सेट करेंगे 2 पे, और ये हो जाएगा एक्सटर्नली तौर पर ये रन होगा, यानी कि टर्मिनल से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर इन्वर्टर को 220 वोल्ट दिए हैं। ठीक है जी, ये नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने इसे मॉड्यूल को 24 वोल्ट दिए हैं, ये यहाँ पर। ठीक है जी, और हमारे पास ये इसे हमने यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर V+ से हमने इसे इसके जो हमने 5 वोल्ट से देने वो हमने उठा लिए। ठीक है जी, ये वाली ग्रीन वाली वायर लगाई है V+ पे मॉड्यूल के, और ये वाली V- पे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा V+ और V-। इसका चैनल नंबर 2 मैंने यूज़ किया है। ठीक है जी, अब हमारा इन्वर्टर जो है वो एक्सटर्नल यानी कि टर्मिनल के ऊपर चलने के लिए रेडी है, और यहाँ पर हमने 2 वायरें यूज़ की हैं। ठीक है जी, और ये जो वायरें हैं ये हमने लेके लगाई है ST पर और एक STF पर। ठीक है, और ये हमारी इनेबल की हैं। ठीक है जी, चलिए PLC का प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारे पास एक प्रोग्राम है। ये छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि हमारे मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने LDM8000 लगाई है, और ये हमने आगे जो लगाया है वो लगाया है जी 2K0 K1 H0 इसकी बफर मेमोरी है, और K0 है जो वो इसका मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर रहा है कि ये PLC के बाद 0 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जाएंगे 2K0 K1 D500 जो है वो ये इसका रजिस्टर, जिसमें हमने इसकी वैल्यू देनी है, और K4 इसके 4 चैनल को बता रहा है कि 4 चैनल को हमने रीड करना है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे हमने क्या किया, D500 की वैल्यू को D501 में, 1 की 2 में, 2 की 3 में, यानी कि चारों चैनल पर हमने सेम वोल्टेज ही देने हैं। चलें जी, अब इसके शुरू करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं PLC में। ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है जो इसकी मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, तो इससे आप मॉड्यूल को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है 4DA के मॉड्यूल को, तो आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया है। PLC में राइट टू PLC यस करेंगे, यस, और ओके करने के बाद
अब हम करेंगे इसे मॉनिटर मोड पे, ठीक है जी। यहाँ पर 0 वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेट करूँगा इस पर मैं करूँगा 300 वैल्यू सेट की मैंने, ठीक है जी। तो मैं इसे यहाँ सिलेक्टर से करूँगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू 17 पर चली गई है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम सेट करेंगे 600 पे सेट करेंगे, तो वैल्यू हमारी जो है वो 35 पे चली गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम जाएंगे इसकी टोटल वैल्यू पे जाएंगे, जैसे कि हम इसे 1200 सेट करेंगे तो ये 5 वोल्ट जनरेट करेगा, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू को 1200 पे सेट किया है, तो ये 60 यानी कि अपनी फुल फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गई है, ठीक है जी। तो दोबारा मैं सेट करूँगा इसकी हाफ वैल्यू पे, यानी कि 5 वो यहाँ पे हम ये 5 वोल्ट ये करेगा, टोटल 5 वोल्ट पे ये कर रहा है फ्रीक्वेंसी को हाई। तो हम इसे यहाँ पे सेट करेंगे अब 600 पे, तो ये वैल्यू को वापस अपनी जगह पे लेके आ रहा है 35 पे, यानी कि इसकी हाफ फ्रीक्वेंसी भी। अब हम इसे बंद करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रन वाली इंडिकेशन चलती है ये वाली। मैं दोबारा ऐसे करूँगा, सिलेक्टर को ऑन करूँगा तो ये रन वाली इंडिकेशन और ये चला गया 35 पे। अब दोबारा मैं ऐसे करूँगा 1200 पर और इसे मैंने सेट किया और ये चला गया अपनी फुल फ्रीक्वेंसी पर। तो ये अब दोबारा मैंने इसे स्टॉप किया तो ये स्टॉप हो गया। ये बेसिकली हम इससे इन्वर्टर को भी रन करवा सकते हैं इसी प्रोग्राम से, और इसी से हम मॉड्यूल को भी टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूल ही जो मैं 0 से 10 वोल्ट दे रहा है और ये इन्वर्टर जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हमने इन्वर्टर को 0 से 10 वोल्ट पर रन करना सीखा और इन्वर्टर के पैरामीटर को भी रीड किया, ठीक है जी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।